नमस्कार मित्रों, इसमें जैसे हमने उल्लेख किया है रीट, पटवार और कांस्टेबल। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो हमारा ये टेस्ट सीरीज चल रही है यह पूर्णतः रीट की सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसका सिलेबस का एक एक पॉइंट करवाया जाएगा। पहले पॉइंट से हमने स्टार्ट कर दिया है। आज तीसरा भाग हम देख रहे हैं और इस भाग में ऋग्वेदिक काल देख रहे हैं। पटवार और कांस्टेबल का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि पटवार और कांस्टेबल में मैंने ये देखा कि रीट का जो सामाजिक विज्ञान का पोर्शन है वो पटवार कांस्टेबल में पूरी तरह से सिलेबस में है। साथ ही ये RAS, SSC व अन्य भर्तियों के काम का भी है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन कि बोगजकोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवताओं के नाम है। बोगजकोई अभिलेख है, इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। वो कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है मित्रों। और अपने को ध्यान रखना है कि बोगजकोई अभिलेख है वो 1400 ईस्वी पूर्व का है। ये मध्य एशिया में एशिया माइनर के किनारे मिला है और इसमें हितानी और मितानी जातियों के मध्य संधि का उल्लेख है, जिसमें 4 देवताओं को साक्षी मानकर संधि की गई है। ये 4 देवता कौन से हैं ये अपने को बताना है। तो ये 4 जो देवता है इंद्र, मित्र, नात्स्य और वरुण, यानी इसका हमारा उत्तर रहेगा वो सी रहेगा। मित्रों, ये 4 देवता इस अभिलेख में उल्लेखित हैं, तो इसका अपने ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। इंपॉर्टेंट रहता है बोगजकोई अभिलेख। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? मित्रों, एक युद्ध हुआ है दासराग्य युद्ध, उसका आगे उल्लेख करेंगे। उसका क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किया करूंगा इसमें अपने टेस्ट में। तो ये क्या है कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 सेनापति होते हैं दासराग्य युद्ध में। तो गुरु वशिष्ठ है वो भरत लोग थे जिनका जन्म था त्रित्सु। तो भरत लोगों का ये मुख्य पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, पुरोहित के पद पे थे। और इस युद्ध में भरतों के लिए उन्होंने, अथवा भरत लोगों के राजा सुदास के लिए इन्होंने सेनापति का काम किया। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा 2 नंबर। तो ये ऋग्वेद में वशिष्ठ को भरतों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि ऋग्वेद के देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? मित्रों, ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है और इन 33 देवताओं में सबसे अधिक जो उल्लेख किया गया है वो इंद्र का किया गया है। और जो रथ बकरे खींचते थे जिसका ये जो उल्लेख रहता है वो मित्रों रहता है पुष्यन का। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा डी, 4 नंबर पुष्यन। ध्यान रखें कि पुष्यन है तो वो ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे तथा उत्तरवेदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए थे। ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता, उत्तरवेदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। इनका रथ बकरे खींचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? मित्रों, अपने ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद है इसमें कुल 10 मंडल है। इन 10 मंडलों में सबसे जो नए मंडल है या सबसे जो बाद में जोड़े गए हैं वो पहला और 10वां जोड़े गए हैं। और सबसे प्राचीन जो वंश हैं मंडल हैं, जो प्राचीन सबसे मंडल हैं वो दूसरे से 7वें तक के मंडल है। और दूसरे से 7वें तक के जो सबसे प्राचीन मंडल है, इन्हीं प्राचीन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। इन्हें ऋषियों के एक ही परिवार ने रचित किया था। तो इसका हमारा
उत्तर होगा डी, दूसरे से सातवें मंडल तक के मंडलों को क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। तो यह हमारा चौथा क्वेश्चन। इसके बाद में अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? मित्रों, रावी नदी का वैदिक नाम, ये रीट 2018 में पूछा गया है। मित्रों, ये ध्यान रखने कि ये लगभग हमारी 9 नदियां हैं जिनके नाम मुख्य तौर पर ऋग्वेद में मिलते हैं। हालांकि बहुत से मिलते हैं नदियों के, पर 9 नदियां हैं जिनके अक्सर रिवाइज होते हैं। रावी नदी का 2018 में पूछा गया है। तो रावी नदी का वैदिक नाम अथवा ऋग्वेद में उल्लेखित नाम क्या था? जैसे सतुद्री है, ये सतलज नदी का नाम था। और वित्सता है, वित्सता ये व्यास नदी का नाम था। ऐसे ही अपना उत्तर इसका रहेगा, वो रावी नदी का नाम है परुषणी। परुषणी के नाम से हमारे ऋग्वेद में इसको उल्लेख किया गया है। तो इसके बाद में वित्सता है, वो झेलम नदी का नाम है। अस्किनी है, वित्सता झेलन का नाम रहता है, ये ध्यान रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ये 4 वेद हैं, इन वेदों में से गायत्री मंत्र है वो किस वेद में है, ये अपने को बताना है। मित्रों, ध्यान रखना है कि ये 2nd ग्रेड एसएसटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र है वो सवित्र अथवा सविता को समर्पित है। सवित्र अथवा जो सविता है वो सूर्य का रूप माना जाता है। तो सवित्र, सविता अथवा ऑप्शन में सूर्य भी आए तो वो अपना उत्तर रहेगा कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। अब अपने को देखना है कि ये किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो हमारा यहाँ उत्तर रहेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख रहता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? मित्रों, पुरुष सूक्त बड़ा ही प्रसिद्ध सूक्त ऋग्वेद का रहा है। इस पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख है। जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस पुरुष सूक्त में बताया गया है कि एक महामानव के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघों से वैश्य की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। और इस पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो हमारा उत्तर मित्रों ये रहेगा कि 10वां मंडल, पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 जो वर्ण हैं उनका सबसे पहले कहीं भी उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का प्रथम जो ऋचा है वो किसको समर्पित है? तो ध्यान रखना है मित्रों, ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है और इसमें सबसे अधिक बार इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है, अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। जबकि ऋग्वेद की प्रथम जो ऋचा है वो अग्नि देवता को समर्पित है। कौन से देवता को समर्पित है? अग्नि देवता को। तो ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है? इसका हमारा उत्तर रहेगा अग्नि देवता को। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजा सुदास किस जन से संबंध था, यानी किस जन से संबंधित था? अनु, त्रित्सु, यदु, दुई है। ध्यान रखना है मित्रों, राजा सुदास है वो भरत लोगों का राजा था और उसका वंश था वो त्रित्सु वंश था। तो इसका उत्तर हमारा बी रहेगा। राजा सुदास और उनके पिता देवदास थे, ये इस वंश के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। तो राजा सुदास का वंश त्रित्सु वंश
कई बार ऐसा होता है मित्रों, ये भरत लोगों के राजा हैं इसलिए भरत वंश भी दिया होता है, तो भरत अथवा त्रिशु में जो भी दिया हो वो हमारा उत्तर रहेगा। तो वहां अपनी कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां और अंतिम, आज की इस टेस्ट का अंतिम ये क्वेश्चन है। कल हम उत्तर वैदिक काल पे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वेद त्रयी में सम्मिलित हैं, वेद त्रयी में कौन से 3 वेद सम्मिलित है? देखिए मित्रों, 4 वेद हैं, इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और ऋग्वेद की रचना के आधार पर हमने ऋग्वेदिक काल देखा है। ऋग्वेदिक काल माना जाता है, वो माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल जिसमें 3 शेष वेदों की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो रहा 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। परंतु यहां ध्यान रखना है कि वेद त्रयी है वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, क्योंकि इन तीनों वेदों में यज्ञों का उल्लेख है, जबकि जो अथर्ववेद है उसमें लौकिक विषयों का उल्लेख है। यज्ञ संबंधी उल्लेख 3 वेदों में ही है, उन्हें वेद त्रयी कहा गया है। ऋग्वेद है 1, सामवेद है 2 और यजुर्वेद है 3। इसमें अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि उसमें यज्ञ संबंधी उल्लेख नहीं है, उसमें केवल लौकिक विषयों का उल्लेख है। आज मित्रों इतना ही, पर अपने एक ध्यान रखें मित्रों कि नेक्स्ट कल जो हमारा टेस्ट होगा वो उत्तर वैदिक काल का होगा, तो उत्तर वैदिक काल को कल अच्छे से पढ़कर सम्मिलित हो। धन्यवाद मित्रों।